नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे घनानंद के पद व्याख्या भाग 5। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घनानंद जी रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं और उन्होंने अपनी नायिका सुजान के प्रति अपने पदों के माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। तो आइए इनके पदों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कवि कहते हैं, अधिक बधिक ते सुजान रीति रावरी है। अधिक अधिक यानी ज्यादा, बधिक बधिक होता है शिकारी, ते से सुजान सुजान को संबोधित किया है जो कि घनानंद की प्रेमिका है। वो उनको कहते हैं कि शिकारी से भी बधिक यानी शिकारी से भी अधिक सुजान, हे सुजान, रीति रावरी है। रावरी यानी आपकी, रीति यानी तरीका या रीत है। किससे अधिक? शिकारी से भी अधिक। यानी शिकारी जब शिकार करता है तो निर्दयी हो जाता है, दूसरे पशु पक्षी के प्रति उसके मन में कोई प्रेम का भाव नहीं रहता, वो कठोर हृदय हो जाता है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी रीति, किसकी? सुजान की रीति, सुजान का तरीका भी कुछ शिकारी के से भी अधिक कठोर है। शिकारी से अधिक कठोर है सुजान की जो रीति है, तरीका है। कपट चूगो दे फिरी निपट करो बुरी। कपट रूपी चूगा यानी दाना, दाना देती हो और वो कैसा दाना है? कपट का दाना है, धोखे का दाना है। फिरी, और फिर जब पक्षी उस दाने को चुगने के लिए आ जाता है तो फिर निपट यानी बहुत करती हो बुरा, उसके साथ बुरा करती हो। पहले तो पक्षी को आकर्षित करती हो, अर्थात हृदय को आकर्षित करती हो, और फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करती हो। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे शिकारी पहले तो जाल बिछाता है और पक्षी जब उसमें फंस जाता है तो वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। गुणनी पकड़ीले निपांख करी छोरी देहू। गुणनी, गुणनी यानी गुणों से, कि तुम्हारे अंदर जो गुण है उन गुणों से तुम पकड़ लेती हो, अर्थात आकर्षित करती हो अपने गुणों से। जो तुम्हारा रूप सौंदर्य है, जो तुम्हारे स्वभाव में मिठास है, उससे तुम पहले तो प्रेमी को या हृदय को आकर्षित करती हो, और जब वो पकड़ा जाता है, जब वो उस जाल में फंस जाता है, तो निपांख करी, निपांख यानी पंख से रहित, पंख से रहित, अर्थात जब वो तुम्हारे वश में हो जाता है, अपने प्रयास करना भूल जाता है, तो उसे पंख से रहित करके तुम छोड़ देती हो। जैसे शिकारी के जाल में जब पक्षी फंस जाता है और वो फड़फड़ाता है वहां से आजाद होने के लिए, तो उसके सारे पंख टूट जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से कवि ये मानते हैं कि सुजान से प्रेम जो करता है या सुजान की तरफ जो मेरा मन आकर्षित हुआ है, उसकी भी कुछ इसी पक्षी के समान स्थिति हो गई है। मर ही न जिए, ना तो वो मरता है ना ही जीता है। महाविषम दया छुरी, कि ये तो विपरीत परिस्थितियां हैं। महा यानी बड़ी, विषम यानी विपरीत परिस्थितियां हैं कि सुजान अपनी दया रूपी छुरी से, दिखाती तो वो दया है लेकिन वो दया कैसी है? छुरी के समान तीखी है, अर्थात कटु है। और वो दया रूपी छुरी से मन को मन को घायल करती है या मन को दुखी करती है, लेकिन वो अपने मन के भीतर जो प्रेम का भाव है वो अभिव्यक्त नहीं करती। जिस प्रकार शिकारी के मन में भी प्रेम का भाव होता है, लेकिन पक्षियों के या अपने शिकार के प्रति कहीं भी दया का भाव वो नहीं दिखाता। दया रूपी छुरी से जो सुजान है वो चतुर शिकारी के समान हृदय रूपी पक्षी का शिकार करती है। तो ये अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है कि क्यों जो सुजान है वो अपने मन को इतना कठोर करती है। तो इस प्रकार के विचार कवि यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। हो न जानो कौन धो ही, या मैं शुद्ध स्वार्थ की, लखी क्यों परती प्यारे अंतर कथा दूरी। यहाँ पर वो क्या कहते हैं? हो न जानो, हो यानी मैं, न नहीं, जानो जानता, कौन धो कौन सा, शुद्ध स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है कि क्या कारण है, और इसमें या इसमें क्या तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। लखी क्यों परती प्यारे अंतर कथा दूरी, लखी यानी दिखाई देना, क्यों कैसे, पड़ती पड़ती है, प्यारे जो हमारे प्रिय होते हैं उनके अंतर यानी हृदय की कथा, कि हृदय में क्या बात है वो हम कैसे देखें, जो हमारा प्यारा है,
जिनसे हम प्रेम करते हैं, उसके मन की कथा को कैसे जाने, मन की बात को कैसे जाने। अर्थात कहने का भाव क्या है कि तुम्हारे मन में जो बात है वो मैं नहीं जान सकता कि क्या कारण है जिसके कारण तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करके कौन सा अपना स्वार्थ तुम सिद्ध करना चाहती हो, और इसके पीछे तुम्हारे मन में क्या छुपा हुआ है ये मैं नहीं पहचान सकता। कैसे आशा द्रुम पे बसेरो लहे प्राण खग, प्राण रूपी खग यानी पक्षी, कि प्राण रूपी या हृदय रूपी या मन रूपी जो पक्षी है वो आशा रूपी द्रुम पर, आशा की डाली पर कैसे बसेरा लहे प्राप्त करे, कि वो कैसे यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मेरा जो प्राण रूपी पक्षी है वो आशा रूपी पेड़ पर कैसे अपना बसेरा करे, कैसे अपना घोंसला बना सकता है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि मेरा जो प्राण है उसमें आशा का संचार कैसे हो सकता है जब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। बनक निकाई घन आनंद नई जुरी, बनक निकाई, बनक निकाई, निकाई होता है सुंदरता, बनक यानी बनती है सुंदर छवि, घन आनंद, घन आनंद कौन है यहाँ पर, सुजान की, नई जुरी की रोज नई नई छवि उसकी बनती है। अर्थात तुम्हारी नई नई छवि मेरे हृदय में, मेरे मन में बनती जा रही है, क्योंकि रोज नया रूप तुम मुझे दिखाती हो और रोज ही तुम्हारा नया व्यवहार मुझे देखने में आता है, तो इससे नई नई छवि बन रही है। तो ऐसे में मेरी आशा का संचार कैसे हो, आशा क्या है, सुजान के प्रेम, सुजान से प्रेम प्राप्ति की आशा या सुजान से मिलने की जो आशा है, उस आशा रूपी डाली पर या उस आशा रूपी पेड़ पर मेरे प्राण रूपी पक्षी कैसे बसेरा बनाए, जबकि तुम तो अपनी नई नई छवि दिखाती हो, अर्थात तुम्हारे व्यवहार में दिन प्रतिदिन नया बदलाव देखने में आता है। इत बांट परी सुधिरावरे भूलनी, कैसे उरहानो दीजिए जूं। कवि यहाँ पर क्या कहता है, इत यहाँ पर बांट परी, बांट बांट दी गई है, क्या बांट दी गई है, सुधि यानी याद, कि यहाँ पर सब कुछ बटा हुआ है। अपनी नायिका प्रेयसी जो सुजान है उसको संबोधित करके वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर सबको अपने अपने भाग्य के अनुसार बांट दिया गया है, बांट परी यानी बांट दिया गया है, सुधी, सुधी यानी याद, और मेरे हिस्से में क्या आया है, तुम्हारी याद आई है। रावरे भूलनी, रावरे यानी आपके, और आपके हिस्से में क्या आया है, मुझे भूल जाना, कि तुम मुझे भूल गई हो, और मेरे हिस्से में क्या आया है, तुम्हें याद करना। कैसे उरहानो दीजिए जूं, कैसे, उरहानो यानी उलाहना, कैसे मैं तुम्हें उलाहना दूं, उलाहना क्यों नहीं देना चाहते, दीजिए जू यानी दूं, क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ भाग्य में बटा हुआ है, और इस भाग्य के बंटवारे के कारण मैं तुम्हें उलाहना नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा भाग्य ऐसा ही है कि मैं हमेशा तुम्हें याद करता रहूं, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। और तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे भूल जाना, कि तुम मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं तुम्हें किसी प्रकार का उलाहना या उपालंब भी नहीं दे सकता। अब तो सब शीस चढ़ाई लिए, अब तो सब यानी सब कुछ जो मेरे भाग्य में है उसे शीस चढ़ा लिया, शीस चढ़ाने से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, स्वीकार कर लिया, सिर माथे लगा लिया। लई जू कछु मन भाई सु कीजिए जू, कछु यानी कुछ भी, जो कुछ भी मन भाए, मन को भाई यानी अच्छा लगे, कि जो जिसके मन को अच्छा लगे, सु यानी वही, कीजिए वही करो। यहाँ पर कवि के कहने का अभिप्राय क्या है कि मेरी किस्मत ने मुझे जो कुछ दिया वो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, उसे अपने सिर माथे पर लगा लिया। अब जिसको जो मिला है या जो जिसके मन को अच्छा लगता है वही उसे करना चाहिए, क्योंकि कवि को अच्छा लगता है सुजान को याद करना और सुजान को अच्छा लगता है घनानंद को भूल जाना, तो वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, कि घन रूपी आनंद यानी बादल जैसे आनंददायक होता है, वैसे ही जीवन है, जीवन में जो प्राण है वो किससे हैं, सुजान से हैं, और उन्हीं को संबोधित किया है कि तिहारिये बातिन जीजिए जूं, कि मेरे लिए तो तिहारिये यानी तुम्हारी, तुम्हारी बातिन बातों को, जीजिए जूं जीवित हूँ, किससे, तुम्हारी बातों को याद करके,
जीवित हूँ या जी रहा हूँ। यहाँ पर कि मेरा जीवन किससे जुड़ा है, मेरा जीवन तुम्हारी याद से जुड़ा है, कि मैं तुम्हें याद करके ही जीवित हूँ। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि मेरे भाग्य में तुम्हें याद करना लिखा है, और तुम्हें याद करके ही मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या जीवित हूँ। नित नीको रहो, नित यानी हमेशा, नीको होता है अच्छा, कि हमेशा अच्छे रहो, तुम्हारे जीवन में सब सुखदाई हो। तुम्हें चाड़ कहाँ पे, आशीष हमारो लीजिए दूं, कि तुम्हें चाड़ कहाँ पे यानी कहाँ, कहाँ है, चाड़ यानी उत्कंठा, इच्छा या आकांक्षा। आप इसे सरल शब्दों में करें कि तुम्हें इच्छा क्या है। माना कि तुम्हें मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आशीष हमारी, आशीष यानी आशीर्वाद, हमारी यानी मेरी, लीजिए, कि आप मेरा आशीर्वाद ही प्राप्त कर लो, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और आप मेरा आशीर्वाद वो प्राप्त कर लो। तो यहाँ पर जो घनानंद है वो जानते हैं कि सुजान उनके प्रति प्रेम का भाव नहीं रखती, लेकिन फिर भी वो उसको आशीष देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं अपने सुखदायी भविष्य के लिए, ताकि उसका जीवन सुख से बीते। तो यहाँ प्रेम में धोखा मिलने के पश्चात भी कैसे कवि या जो घनानंद जी हैं ये अपनी प्रेमिका के लिए मंगल कामना करते हैं कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। एरे वीर पोन तेरो सब और गोन वीर तो सो और कौन मने ढर को ही बाणी दे। यहाँ पर पवन को संबोधित किया है, पवन को दूत माना है और अपना भाई कहकर संबोधित किया है, और वो अपने मन के भाव पवन से बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि एरे वीर पोन, पोन यानी पवन, पवन को वीर कहा है कि तुम वीर हो। तेरो सब और गोन, और तेरा सब और गोन, गोन अर्थात गमन, गमन का मतलब होता है आना जाना, कि तुम्हारा सब और आना जाना है, कि तुम कहीं भी जा सकते हो। वीर के हे वीर, तो सो और कौन, तो सो यानी तुम सा, और कौन है, कि तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई नहीं है। मने, मने यानी मुझे, ढर को ही बाणी दे, मने अर्थात मुझे या मेरे हृदय को, ढर को ही, ढर कोई का मतलब होता है ढलने वाली या परिवर्तित होने वाली या द्रवित होने वाली, बाणी दे, बाणी यानी स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव क्या है, जहां जैसा तुम्हें माहौल मिलता है तुम उसी हिसाब से गमन कर जाते हो। यानी पवन क्या है, कहीं से भी निकल जाती है, गुजर जाती है। छोटी सी हवा के जो कण है, छोटी से छोटी जगह में हवा प्रवेश होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे भी तुम इसी प्रकार का स्वभाव प्रदान करो, इसी प्रकार की वाणी दो। जगत के प्राण, कि तुम तो जगत के संसार के प्राण हो। ओछे बड़े सो समान, तुम्हारे लिए चाहे कोई ओछे हैं यानी छोटे हैं या बड़े हैं, सभी समान हैं। घन आनंद के हे आनंददायक निधान, अर्थात स्वामी, कि हे आनंद के स्वामी, सुख दान दुखाइनी दे, सुख का दान करो किसको, जो दुखों से पीड़ित है, जो जिनके जीवन में दुख व्याप्त है, उनके जीवन से दुखों को दूर करो और उन्हें सुख प्रदान करो। ऐसी कामना घनानंद कर रहे हैं पवन के माध्यम से। कवि कहते हैं जान उजियारे गुण भारे अंत मोही प्यारे, पवन के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो पीछे व्याख्या की थी किसको संबोधित किया है, वीर पवन को संबोधित किया है यहाँ पर। आगे वो कहते हैं कि जान उजियारे, जान यानी प्राणों के, उजियारे यानी प्रकाश, कि तुम तो प्राणों के प्रकाश हो, गुण भारे और गुणों से भरे हुए हो, अंत मोही प्यारे, अतः मोही यानी मुझे, मुझे प्यारे हो, कि मुझे बहुत अधिक प्रिय हो, कि तुम जान को प्रकाश देने वाले हो, अर्थात प्राणों के प्रकाश हो, प्राणों को गति देने वाले हो, गुण से भरे हुए हो, गुणों से भरे हुए हो, अतः मुझे तुम अत्यधिक प्यारे हो। अब हवै अमोही बैठी पीठी पहचानी दे, अब हवै अर्थात होकर, अमोही, अमोही मोह से रहित या निर्मोही होकर बैठ गए हो, पीठी देकर पहचानी दे, कि तुम पीठ देकर निर्मोही बनकर
बैठ गए हो, मुझे पीठ दिखाकर बैठ गए हो, अर्थात ऐसे लगता है कि तुम हमारी जान पहचान भी भूल गए हो। विरह बिथाई मूरी, आँखिन में राखो राखूं पूरी। कि विरह, विरह यानी वियोग की, बिताही बिथाई अर्थात पीड़ा, कि वियोग की पीड़ा को हरने वाले मूरी, मूरी क्या है? बूटी। बूटी कौन सी? संजीवनी बूटी, जीवनदायिनी बूटी हो। तुम तो विरह की पीड़ा को समाप्त करके जीवन देने वाली मूरी अर्थात बूटी, बूटी के समान हो। आँखिन में राखों पूरी, आंखों में राखों यानी रखते हैं पूरी, आंखों में पूरी क्या रखते हैं? धूरी तिन पायन की, धूरी यानी धूल, धूल, तिन, तिन यानी उनके, पायन पाँव की, किसके पाँव की? सुजान के। कि सुजान के पाँव की धूल ही तुम मुझे ला दो, जिन्हें मैं अपनी आंखों में राखूंगा रखूंगा पूरी तरह से। कि सुजान के चरणों की धूल ही तुम मुझे ला दो। क्यों, किससे मांग रहे हैं? पवन से मांग रहे हैं। पवन को कह रहे हैं कि तुम तो प्रत्येक जगह गतिमान हो, गति करने वाले हो, गमन करने वाले हो। तुम सुजान के पास जाओ और उनके चरणों की धूल लेकर आओ, ताकि मैं उन्हें अपनी आंखों में अंजन की तरह लगा, पूरी यानी राखूं, पूरी राख रख सकूं लगाकर। नेकू आनी दे, नेकू अर्थात नेकू आनी दे का मतलब क्या है? कि मैं धन्य हो जाऊंगा जब तुम मुझे चरणों की धूल लाकर दे दोगे। और वो कितनी मान रहे हैं? बिल्कुल नेकू, नेकू यानी थोड़ी, चाहे थोड़ी ही। कैसी? जैसे आंखों में काजल को पूर लिया जाता है, लगा लिया जाता है, उतनी ही चाहे ला दो, लेकिन तुम मेरे लिए इतना कार्य करो कि तुम जाओ और सुजान के पैरों की धूल ही मेरे लिए ले आओ। वो प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम निष्ठुर मत बनो। हमारी तो पुरानी जान पहचान है, लेकिन तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। इसीलिए उससे निवेदन करते हैं कि तुम जाओ और मुझे सुजान के पैरों की, उनके चरणों की धूल लाओ, ताकि मैं उसे अपनी आंखों में लगा सकूं। और इससे क्या होगा? मेरी प्रिया यानी सुजान से मेरा संपर्क बना रहेगा। उसके चरणों की धूल जब मेरी आंखों में स्पर्श करेगी तो मैं उसके पास होने का अनुभव कर पाऊंगा। तो ये आज की हमारी व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि इन पदों के माध्यम से जो भाव घनानंद जी कहना चाहते हैं वो आप समझने में सक्षम हो। इसी के साथ जब भी आप वीडियो देखो और जैसे भी आपके विचार वीडियो को देख कर आए, अगर समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।